आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंग्लिश व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर सकते हैं अल्फा डिफेंस इंग्लिश पर। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के बारे में। इस रिपोर्ट के हिसाब से चाइना ने भारत के ऊपर एक साइबर अटैक किया था और ये अटैक किया गया था भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई के ऊपर। न्यूयॉर्क टाइम्स में जो रिपोर्ट छपी है उसके हिसाब से चाइना की तरफ से इसको सिग्नलिंग के तौर पे यूज किया गया था। रिपोर्ट के तहत भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई की पावर ग्रिड के ऊपर चाइनीज मालवेयर से अटैक किया गया था। मालवेयर एक मलेशियस सॉफ्टवेयर होता है जो आपकी परमिशन के बिना वो काम करता है जो उस मालवेयर के ओनर चाहते हैं। यानी कि इस केस में अगर चाइनीज हैकर इसमें इन्वॉल्व थे तो वो मालवेयर की मदद से भारतीय ग्रिड को एक्सेस कर सकते थे। भारत सरकार की तरफ से इस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया गया है। इस आर्टिकल के दौरान भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि उन्होंने भारतीय ऑफिशियल्स को अप्रोच करने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार की तरफ से उनको रेस्पॉन्स नहीं मिला। हालांकि महाराष्ट्र के एक मंत्री नितिन राउत, जो महाराष्ट्र सरकार में एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा ये सबोटाज था और उनका कहना है कि 2 कमेटी बनाई गई हैं इस मामले की जांच करने के लिए। एक कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, वहीं दूसरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की। आमतौर पर जब 2 देशों के बीच में तनातनी बढ़ती है तो साइबर अटैक किए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर साइबर अटैक्स काफी कॉमन है, वहीं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इन चीजों के ऊपर रिटेलिएट करता है। चाइना और रशिया भी इसमें बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। कुछ समय पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर ऐसा अटैक किया था। आज की तारीख में सभी देशों के लिए ये एक काफी बेहतरीन विकल्प होता है और सारे के सारे देश इसका प्रयोग करते हैं। आमतौर पर जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के अटैक करती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। पहली वॉलेंटियर ग्रुप्स और दूसरी स्टेट स्पॉन्सर्ड। जो वॉलेंटियर ग्रुप्स होती हैं ये छोटे पैक्स होते हैं जो आउट ऑफ इंटरेस्ट इस तरीके के अटैक करते हैं। वहीं जो स्टेट स्पॉन्सर्ड यूनिट्स होती हैं वो वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसे दिए जाते हैं और उनके पास स्पेसिफिक मिशन होते हैं जो उन्हें करना होता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से मुंबई की पावर ग्रिड के ऊपर जो अटैक किया गया था उसके पीछे एक चाइनीज स्टेट स्पॉन्सर्ड ग्रुप का हाथ था। इस ग्रुप का नाम है रेड एको और ये ग्रुप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इशारों पर काम करता है। वैसे न्यूयॉर्क टाइम्स की ये पूरी की पूरी रिपोर्ट रिकॉर्डेड फ्यूचर नाम की एक कंपनी के हवाले से है। रिकॉर्डेड फ्यूचर के हिसाब से उन लोगों ने इन एक्टिविटीज को मॉनिटर किया है। हालांकि वो भारत के सिस्टम्स के अंदर नहीं जा पाए या कहें एथिकल होने के कारण नहीं गए, लेकिन अगर भारत सरकार उनको इन सिस्टम्स को स्कैन करने का मौका देती है तो वो इन मालवेयर्स को निकाल सकेंगे। इसमें कुछ हिस्सा मार्केटिंग है और कुछ हिस्सा केवल अजम्पशन। वैसे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चाइना की तरफ से भारत के ऊपर अटैक किए जा सकते हैं और शायद पास में किए भी गए हैं। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि भारत सरकार अपने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सतर्क रहे। वैसे भारत सरकार की तरफ से इस चीज को लेकर काम किया जा रहा है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए साल 2018 में डिफेंस साइबर एजेंसी स्टैब्लिश की गई थी और मई 2019 में भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल मोहित गुप्ता इसके हेड बनाए गए थे। अगर इसको ट्रैक बैक किया जाए तो इसकी रिकमेंडेशन कारगिल रिव्यू कमेटी ने दी थी, लेकिन इस बीच सरकारें आने जाने के कारण उस समय के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिवशंकर मेनन ने एक नरेश चंद्रा टास्क फोर्स बनाई थी जिसमें काफी बड़े बड़े लोग थे और इस टास्क फोर्स ने 1 साल से भी कम समय के अंदर कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट को एनालाइज किया था और एक क्लासिफाइड रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सबमिट कर दी थी। और इसी रिपोर्ट में जो कारगिल रिव्यू कमेटी ने एक ट्राई सर्विसेज कमांड की रिकमेंडेशन दी थी उसको बरकरार रखा गया था। हालांकि अभी ये कमांड बिल्कुल स्टार्ट कर रही है और ऐसे में अज्यूम करना कि ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल होके नॉर्थ कोरिया, चाइना और रशिया की तरह अटैक करने लगेगी वो सही नहीं होगा। वैसे इंडिया के कुछ इंडिविजुअल ग्रुप आउट ऑफ ओन इंटरेस्ट इस तरीके के अटैक करते रहते हैं और कई बार इनके अटैक कुछ इस तरीके के होते हैं जिससे बहुत सारे लोगों को लगने लगता है कि इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंड किया गया है। वैसे 4 जो सबसे पॉपुलर ग्रुप हैं या कहें सबसे ज्यादा सक्रिय ग्रुप हैं वो है साइड वाइंडर, ड्रॉपिंग एलिफेंट, डार्क बेसिन और वाइसरॉय टाइगर। ये ग्रुप्स काफी ज्यादा केपेबल हैं, लेकिन अभी भारत को इस एरिया में काफी ज्यादा कोऑर्डिनेशन और केपेबिलिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता है। साइबर थ्रेट्स आने वाले समय में बहुत ज्यादा डैमेज कर सकते हैं और जैसे जैसे चीजें डिजिटल होती जाएंगी वैसे वैसे ये सिस्टम और भी ज्यादा वल्नरेबल होते जाएंगे। इस वजह से भारत सरकार के लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि क्रूशल जगहों पर भारत अपने खुद के हार्डवेयर का प्रयोग करे
क्योंकि चाइनीज हार्डवेयर के साथ में भी मालवेयर आ सकता है। और साथ ही ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि भारत सरकार डिफेंसिव कैपेबिलिटी के साथ में ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी बनाए, ताकि डेटरेंस के कारण एनिमी अटैक करने से पहले 2 बार सोचे, क्योंकि रिटेलिएशन में उनके ऊपर भी इससे भी ज्यादा घातक अटैक हो सकता है। वैसे इसके ऊपर एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले साल मार्च अप्रैल के टाइम पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हुए थे, और अगर इनके पीछे सबोटाज था तो जिन्होंने ये अटैक किए थे उनको पनिश करना जरूरी है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। आपको क्या लगता है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। आगे आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और अगर नहीं पसंद आया तो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में आखिर क्यों। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। धन्यवाद। जय हिंद।